और चलिए अब हम आंतरिक धारणा का एक प्रयोग करके देखते हैं। ठीक, चलिए। आप सभी किसी भी अवस्था में जहां आप खुद को कंफर्टेबल पाते हैं, लेट जाए, बैठ जाए, जिस भी अवस्था में आप खुद को ज्यादा कंफर्टेबल पाते हैं उस अवस्था में हो जाए। अब हम ध्यान की शुरुआत करेंगे। जिस ध्यान को अब हम शुरू करने जा रहे हैं, ये आंतरिक साधना, आंतरिक धारणा है। इस ध्यान का नाम है ट्रांसफॉर्मेशनल मेडिटेशन। ट्रांसफॉर्मेशनल मेडिटेशन। इससे पहले कि आप इसमें जाएं, इसमें हम अपने किसी एक ऐसे व्यवहार, आचरण या आदत को ध्यान में लाइए जो आपको लगता है आपकी कमजोरी है और जिसको आप बदलना चाहते हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे। तो हमारी किसी कमजोरी को आज हम हटाने की प्रयास करेंगे। ठीक, और ध्यान उसमें किस प्रकार मदद कर पाएगा। जैसे हम पहले ही कह चुके हैं, आंतरिक धारणा आंतरिक विषयों पर केंद्रित होती है। ट्रांसफॉर्मेशनल मेडिटेशन हम करने जा रहे हैं जिसमें हम अपनी किसी कमी, कोई भी ऐसी कमी जिसको आप दूर करना चाहते हैं, आपकी कोई ऐसी आदत, व्यवहार, आचरण जो आपकी कमजोरी है, जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, उसके बारे में आप सोचेंगे और उसको ध्यान में रखकर इसको शुरू करेंगे। जैसे कुछ भी हो सकता है। जैसे आप मन की बात किसी को नहीं बोल पाते, ये आपकी कमी है, हो सकता है। काम आपकी कमी है, जलन कमी है, अहंकार कमी है, लालच कमी है, सेल्फ क्रिटिसिज्म कमी है, सेल्फ डाउट कमी है, खुद को कमतर करके आंकना कमी है, आत्मविश्वास की कमी है। जो भी आपको लगता है, आप में एक कमी जो भी आपको लगती है, क्रोध आ जाना आपकी कमी है, जो भी आपको लगता है जो आपकी कमी है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान में लाइए, फिर अपन इस मेडिटेशन में उतरेंगे। तो जरा सोचिए, गिविंग यू 30 सेकेंड्स। कौन सी ऐसी कमी है जिस पे आज आप बात करना चाहेंगे, खुद से सेल्फ टॉक करना चाहेंगे? सोचिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब हमें ये विश्वास है कि आपने विचार कर लिया होगा कि आप किस कमी पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। चलिए, विद दिस आंखें बंद कर लीजिए और एक गहरी सांस अंदर लीजिए। एक गहरी सांस छोड़िए। फिर से एक गहरी सांस अंदर लीजिए। छोड़िए। एक बार फिर से एक गहरी सांस अंदर लीजिए। छोड़िए। और अब जब आप एक गहरी सांस अंदर लें, तो इस सांस को पूरे शरीर में प्रवाहित होने दीजिए। पूरे शरीर में सांस को प्रवाहित होने दीजिए। इस ऊर्जा को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आपकी नासिका से शरीर के एक एक अंग तक प्रवाहित होने दीजिए। और अब एक अगली गहरी सांस लीजिए। इस सांस को अपने पैर के अंगूठे में प्रवाहित होने दीजिए। इस ऊर्जा को अपने पैर के अंगूठे में प्रवाहित होने दीजिए। पैर के अंगूठे में उस स्पंदन को महसूस कीजिए जो ये ऊर्जा ला रही है, और पैर के अंगूठे को पूरी तरह विश्राम करने दीजिए।
कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अब एक और गहरी सांस लीजिए और अब इस ऊर्जा को, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी पिंडलियों में, पैर की पिंडलियों में प्रवाहित होने दीजिए। पूरी तरह से शिथिल छोड़ दीजिए, पूरी तरह से शिथिल। आपका पैर पूरी तरह से विश्राम में आ रहा है। और अब अगली गहरी सांस के साथ इस अलौकिक ऊर्जा को अपनी थाइज, जांघों के मसल में प्रवाहित होने दीजिए। बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए। Let your thighs relax completely, completely, completely. Now, एक और गहरी सांस लीजिए और इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने हिप मसल्स में प्रवाहित होने दीजिए। आपके हिप्स पूरी तरह से रिलैक्स्ड, शिथिल छोड़ दीजिए, विश्राम में रख दीजिए, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। और अब इस रिलैक्सेशन ऊपर उठने दीजिए, इस ऊर्जा को ऊपर उठने दीजिए। आपके पेट की हर मसल, हर टिश्यू को पूरी तरह से रिलैक्स करने दीजिए, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। आपका एब्डोमेन, आपका पेट पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। एक और गहरी सांस लीजिए और इस सांस को अपने चेस्ट में भर लीजिए और जाती सांस के साथ चेस्ट को पूरा रिलैक्स कर दीजिए, शिथिल छोड़ दीजिए, विश्राम कर दीजिए, लूज इट, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। एक और गहरी सांस लीजिए और अब इस हीलिंग एनर्जी को अपनी हाथ की उंगलियों में प्रवाहित होने दीजिए, शिथिल छोड़ दीजिए हाथ की उंगली। लेट दिस हीलिंग एनर्जी रिलैक्स द फिंगर्स ऑफ योर हैंड। पूरी तरह से शांत, रिलैक्स्ड, शिथिल, लूज छोड़ दीजिए। एक और सांस लीजिए और अब आपके कंधे के मसल्स और आपके पूरे हाथ को ढीला छोड़ दीजिए। इस प्राणिक ऊर्जा को, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, इस हीलिंग एनर्जी को अपने कंधों को हील करने दीजिए, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, 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 रिलैक्स्ड। एक और सांस लीजिए और अब इस सांस के साथ अपनी गर्दन की मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। लेट दिस हीलिंग एनर्जी रिलैक्स द मसल्स ऑफ योर नेक,
अपनी गर्दन थोड़ी घुमा के देखिए और उसको बिल्कुल एडजस्ट कीजिए जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, पूरी तरह से रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अब इस हीलिंग रिलैक्सेशन ऊपर अपने गालों पे महसूस कीजिए। आपके गाल पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, लूज छोड़ दीजिए। एक और गहरी सांस लीजिए और इस सांस को अपने पूरे चेहरे में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्रवाहित करने दीजिए। लेट दिस हीलिंग एनर्जी फ्लो इन योर होल फेस। आपकी आंखें कंप्लीटली रिलैक्स्ड है, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। आपकी आईब्रोज रिलैक्स्ड, आपका मस्तक पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। आपके शरीर का हर एक अंग, हर एक सेल, हर एक नर्व कंप्लीटली रिलैक्स्ड। महसूस कीजिए पूरा शरीर in a state of deep relaxation, relaxed, completely relaxed. Let it go. Let it all go. एक गहरी सांस अंदर लीजिए और जाती हुई सांस के साथ सारे तनाव, सारी परेशानियां, सारी चिंताओं को बाहर भेज दीजिए। एक और गहरी सांस लीजिए और जाती सांस के साथ सारी चिंताओं, तनावों को ब्रीद आउट कर दीजिए। लेट इट गो, लेट इट ऑल गो। And now, when I count 3 down to 1, तो हमारी हर गिनती के साथ आप और गहरे रिलैक्सेशन में जाएंगे। 3, डीपर, डीपर, और गहरा रिलैक्सेशन, पूरा शरीर रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स, निढाल है, रिलैक्स्ड, फ्रेश है। 2, डीपर, 10 times more relaxed, 10 गुना और रिलैक्स्ड, डीपर। और जैसे हम कहेंगे आप एक बहुत गहरे स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में खुद को पाएंगे। एक, वेरी डीप, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, 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 रिलैक्स्ड। और अब इस शांत स्थिति में अपना ध्यान अपनी भौं के मध्य आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। इस शांत स्थिति में अपना ध्यान अपनी भौं के मध्य आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। यह आज्ञा चक्र ही तीसरा नेत्र है, आपकी भौं के बीच आज्ञा चक्र, यही तीसरा नेत्र है जिससे परम का साक्षात्कार होता है। यह दृश्य के परे दृष्टिकोण विकसित करता है, यही वास्तविकता का सहज बोध उपलब्ध करवाता है।
पूरा ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। यद्यपि आपकी आंखें बंद हैं, किंतु अब आप धीरे धीरे अपनी आंखों को ऊपर अंदर की ओर आज्ञा चक्र की ओर घुमा लें। बंद आंखों को ही धीरे धीरे आज्ञा चक्र की ओर घुमाएं। तनाव न दे, बिल्कुल आराम से, जहां तक सरलता से हो सके। बंद आंखों से अंदर ही अंदर आज्ञा चक्र की ओर देखें, बिल्कुल हल्के से, बहुत हल्के से देखें। जरा भी तनाव न ले, कोई स्ट्रेन नहीं, जितना सहजता से हो सके हल्का सा अपनी आंखों को आज्ञा चक्र की ओर घुमा लें और अंदर ही अंदर आज्ञा चक्र को देखें। बिल्कुल तनाव न ले, बिल्कुल आराम से, हल्का सा, बिना किसी स्ट्रेन। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपने ध्यान में उस आदत, व्यवहार, आचरण को लाएंगे जो आपके व्यक्तित्व को सीमित कर देता है। वह आदत, वह व्यवहार या आचरण जो आपकी कमजोरी है, जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आप किस आदत और व्यवहार पर ध्यान देना चाहते हैं आज इस ध्यान में। 3, वो कोई भी आदत या व्यवहार जिसको आप छोड़ना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। 2, क्रोध हो सकता है, खुद को कमतर आंकना हो सकता है, आत्मविश्वास को प्रदर्शित न कर पाना हो सकता है, स्वयं को सबके सामने प्रदर्शित न कर पाना हो सकता है, मन की बात अभिव्यक्त न कर पाना हो सकता है, अहंकार, लालच, काम वासना, जलन, सेल्फ डाउट, सेल्फ क्रिटिसिज्म। जैसे हम कहेंगे 1, आप किसी भी एक आदत, व्यवहार या आचरण को निश्चित कर लेंगे, स्वतः आपके सामने आए कि आज आप इस पर विचार करना चाहेंगे। 1, बहुत अच्छा। हमें पूरा विश्वास कि आपने उस आदत को चिन्हित कर लिया है। अब अपना ध्यान उस आदत की तरफ लगाएं। वो आदत, व्यवहार, आचरण जो आपके व्यक्तित्व को सीमित कर रहा है, अब उसकी ओर देखिए और महसूस कीजिए कि उसका रंग क्या है। एक रंग दीजिए उस आदत को, उस व्यवहार, उस आचरण को। क्या रंग हो सकता है, किस रंग का है, इंट्यूटिवली चुन लेने दीजिए। योर फर्स्ट थॉट इज राइट, ज्यादा विचार ना करें। जो पहला रंग विचार में आए बस वही सही, ज्यादा ना सोचे। क्या रंग है इस कमी का जो मेरे आचरण व्यवहार में है, कमजोरी का? जो पहला रंग ध्यान में आए वो रंग दे दीजिए इसको। और जब अब आपने रंग दे दिया है, अब इसको एक शेप दीजिए। क्या शेप है इसका? ये गोल है, चौकोर है, त्रिकोण है, कौन सा शेप? पहला विचार सही है। कोई भी शेप जो आपके दिमाग में आए वो बिल्कुल सही है।
आपकी चेतना सब जानती है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, कंप्लीटली ट्रस्ट योर इंट्यूशन। उसको एक शेप दीजिए, आकार दीजिए। बहुत अच्छा। आपका रंग और आकार, अब जरा देखिए उसका वजन कितना है। वो हल्का महसूस होता है या भारी महसूस होता है? खुद को उत्तर दीजिए, हल्का या भारी? बहुत अच्छा। और अब उसका साइज क्या है? वो कितना बड़ा है? क्या वो शरीर के अंदर है या वो शरीर से भी बड़ा है? कितना बड़ा उसका साइज है, उस आकार का? जो आपका चेतन आपको बता रहा हो बिल्कुल सही है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपका रंग, आकार, साइज, वजन, ये सब आप समझ पाए। अब महसूस कीजिए शरीर के किस अंग पे उसका केंद्रण ज्यादा है। इंट्यूटिवली ट्रस्ट योरसेल्फ। शरीर के किस अंग में उस कमजोरी ने अपना घर बनाया है? उस कमजोरी का घर कौन सा अंग है? कोई सा भी अंग हो सकता है। कौन सी जगह है शरीर? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। पहला विचार बिल्कुल सही। जो विचार आए वो सही। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। पहला विचार बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपना ध्यान पुनः आज्ञा चक्र पर लाएंगे। 3, अपना ध्यान पुनः आज्ञा चक्र पर लाएं। यद्यपि आपकी आंखें बंद हैं, किंतु अब आप धीरे से अपनी आंखों अंदर की ओर आज्ञा चक्र की ओर घुमा लें। 2, बिल्कुल तनाव न दें, आराम से, बहुत हल्के से फिर से पूरा ध्यान आज्ञा चक्र की ओर घुमा लें। और अब हम जैसे ही कहेंगे 1, बड़ी शांति से, बड़े आराम से आपका ध्यान आज्ञा चक्र की ओर हो। 1, फिर से ध्यान आज्ञा चक्र। ध्यान आज्ञा चक्र की ओर केंद्रित। अब आप जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आज्ञा चक्र पर एक बैंगनी प्रकाश, इंडिगो लाइट उभरता हुआ देखिए। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, सी अ इंडिगो लाइट, एक बैंगनी प्रकाश, प्रकाश पुंज आपकी आज्ञा चक्र में प्रकट होगा। 3, ये बैंगनी प्रकाश ज्ञान का, शांति का, भावातीत शक्ति का प्रतीक है। 2, वो प्रकाश और प्रस्फुटित हो रहा है। आपकी आज्ञा चक्र में आपको बैंगनी रंग का प्रकाश दिखाई दे रहा है। और जैसे हम कहेंगे 1, वो प्रकाश आपको स्पष्ट और
सघन दिखने लगेगा अपनी मन की आंखों से। ये प्रकाश शक्ति और जगत के परे है। ये रूपांतरण का प्रकाश है। इस शांत, ऊर्जावान, बैंगनी प्रकाश को हम जैसे ही कहेंगे, आप स्पष्ट अपने आज्ञा चक्र पे देखेंगे। एक, आपकी आज्ञा चक्र पर एक ऊर्जावान बैंगनी प्रकाश। डूब जाइए इस प्रकाश में, इसे महसूस कीजिए, इसकी शांति को, इसकी शक्ति को महसूस कीजिए। डूब जाइए इस प्रकाश, इसकी शक्ति को महसूस कीजिए, इसकी शांति को महसूस कीजिए। बहुत अच्छा। और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, इस असीमित शांति और शक्ति के भाव से हम उन सीमित कमियों और आदतों की ओर देखेंगे जिन्होंने हमारे व्यक्तित्व को बांध रखा है, जिसको हमने पहले एक रंग, आकार, साइज दिया था। 3, अब हम हमारा ध्यान इस असीमित शांति और शक्ति के भाव के साथ, इसकी ऊर्जा के साथ उस ओर देखना चालू कर रहे हैं, उस कमी की ओर जो हमारे व्यक्तित्व को सीमित करती है। 2, और जैसे ही हम कहेंगे, आप इस शांत शक्ति जो असीमित ऊर्जा है, ये बैंगनी आज्ञा चक्र की, उसके साथ आप देखेंगे अपने सामने उस कमी को जिसको आपने पहले एक रंग दिया था, एक साइज दिया था। 1, अब इस असीमित शांति व शक्ति के भाव से उस सीमित कमियों और आदतों की ओर देखिए जिन्होंने आपके व्यक्तित्व को बांध रखा है। उस बैंगनी प्रकाश में, उस अंतर्दृष्टि से, उस तीसरे नेत्र से, उस आज्ञा चक्र से इन कमियों को देखें। मानो तीसरा नेत्र आपने खोल दिया और देखें इन कमियों को, जैसे शिव तीसरा नेत्र खोलते हैं। ये तीसरा नेत्र आपका आज्ञा चक्र का, और जैसे ये तीसरा नेत्र खुलता है, इन कमियों को सिकुड़ता हुआ, खत्म होता हुआ, कमजोर होता हुआ, भस्म होता हुआ महसूस कीजिए। ये देखिए किस तरह से भस्म हो रही है। पूरी तरह से इसको भस्म होता हुआ देखिए, और इसके भस्म होते हुए चारों तरफ उस आज्ञा चक्र का बैंगनी प्रकाश फैल जाने दीजिए। उस कमी, उस कमजोरी का रंग बैंगनी में बदल जाने दीजिए। उसका आकार समाप्त हो जाने दीजिए। उसका वजन बदल जाने दीजिए, और पूरे शरीर, एक एक सेल में इस बैंगनी प्रकाश को, आज्ञा चक्र के प्रकाश को प्रवाहित होने दीजिए। अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, इस
ऊर्जावान व्यक्तित्व के साथ, इस आज्ञा चक्र की शक्ति के साथ आप अपना ध्यान किसी ऐसी परिस्थिति पर केंद्रित करेंगे जब उस आदत या उस कमी के कारण आपने कमजोर या कमतर महसूस किया, जिसके कारण आपको परेशानी हुई। जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, आप उस परिस्थिति में पहुंचेंगे, एग्जैक्टली इन दैट सिचुएशन, जब इस कमी के कारण आपको परेशानी हुई, आपने कमजोर महसूस किया। 3, अपनी चेतना को प्रवाहित होने दीजिए। धीरे धीरे आप अपने जीवन की उस परिस्थिति पे जा रहे हैं जब इस कमजोरी के कारण आपने परेशान महसूस किया था, कमतर महसूस किया था। 2, और अब हम जैसे ही कहेंगे 1, आप एग्जैक्टली उस परिस्थिति में पहुंचेंगे जब आपने इस परेशानी के कारण कमजोर महसूस किया था, आप मुश्किल में आए थे, आपको खराब लगा था। 1, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जो भी परिस्थिति है, बिल्कुल उस परिस्थिति में पहुंच जाए, महसूस करें, उस स्थिति में पहुंच जाए, अपने आसपास महसूस करें क्या हो रहा है, कौन लोग थे उस समय, क्या परिस्थितियां थी, क्या स्थितियां थी, क्या हुआ था। रिलिव एज इट इज हैपनिंग नाउ, उसको फिर से देखिए। और अब उस परिस्थिति में जब आप पहुंच चुके हैं, तो अपना ध्यान पुनः आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। बिल्कुल उसी परिस्थिति में रहिए और अपना ध्यान फिर से आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। आंखें हल्की सी ऊपर उठाएं, आज्ञा चक्र पर केंद्रित करके उस बैंगनी प्रकाश को, उसके शांत शक्तिशाली ऊर्जावान प्रकाश को फैलने दें, उस पूरी परिस्थिति में फैल जाने दें। और उस परिस्थिति में अपने आदर्श स्वरूप के व्यवहार को होता हुआ देखें। कैसा व्यवहार आप चाहते, उस व्यवहार को होता हुआ देखें। कैसा व्यवहार सही था, कैसा व्यवहार आदर्श व्यवहार होता। उस आज्ञा चक्र की शक्ति के साथ अपने आप को उस कमजोरी के परे ऊर्जावान, शक्तिशाली, शांत व प्रसन्न रूप में उस परिस्थिति में विजयी महसूस करें। अपने आप को उस कमजोरी के परे ऊर्जावान, शक्तिशाली, शांत व प्रसन्न रूप में उस परिस्थिति में सहज विजयी महसूस करें। महसूस करें अपने आदर्श व्यवहार जो आज्ञा चक्र की शक्ति के साथ आप करते हैं। उस व्यवहार को खुद को करता हुआ देखें जैसे वो अभी हो रहा है। स्वयं को उस सीमित परिस्थिति के परे उस बैंगनी प्रकाश व आज्ञा चक्र की शक्ति से पूर्ण उन कमजोरियों की बेड़ियों को तोड़ता हुआ देखें।
अब इस सक्रिय आज्ञा चक्र से अपने दैनिक जीवन में उस कमजोरी पर विजय के आनंद को महसूस करें। आपने उस कमजोरी पर विजय पाई है, उसके आनंद को महसूस करें, उस स्वतंत्रता को महसूस करें जो उस कमजोरी के नष्ट होने पर आपको महसूस हो रही है। उस शांति, आत्मविश्वास, शक्ति, प्रेरणा को महसूस करें जो अब आप में प्रवाहित हो रही है। डूब जाइए इस प्रसन्नता में, इस स्वतंत्रता में। और अब जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपना एक हाथ उठाकर अपने मणिपुर चक्र जो आपकी नाभि के थोड़े से ऊपर है, अपने वर्किंग हैंड से, उसके अंगूठे से नाभि के थोड़े ऊपर दबाएंगे। 3, अपना वर्किंग हैंड उठाइए और उसको नाभि के ऊपर। 2, जैसे हम एक कहेंगे, नाभि के ऊपर हल्का सा दबाएंगे अपने अंगूठे से। 1, अपने वर्किंग हैंड के अंगूठे को नाभि के थोड़े से ऊपर, मणिपुर चक्र के थोड़े से ऊपर हल्का सा दबाएं। कुछ पल दबाए रहिए। सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र हमारे व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है। हल्का सा दबाए रखिए, बिल्कुल हल्का सा। ये मणिपुर चक्र हमारी बहुमुखी प्रतिभा का विकास करता है, आत्मविश्वास का संचार करता है। हल्का सा उसको दबाकर वहां ऊर्जा कंपित होते हुए महसूस कीजिए। अब अपना ध्यान, अपना हाथ वहां से हटाकर वापस उसी अवस्था में रखिए। अब अपने इस नए ऊर्जावान, आत्मविश्वास युक्त, शांत, प्रसन्न और शक्तिशाली स्वयं को महसूस कीजिए। अपना ध्यान इस ऊर्जावान, आत्मविश्वास से भरपूर, शांत, प्रसन्न, शक्तिशाली स्वयं की ओर केंद्रित कीजिए। उस आनंद, संतुष्टि, संतोष, स्वतंत्रता को महसूस कीजिए। उस परिणाम को महसूस करें जो हमेशा से आप चाहते थे। पूरे शरीर में एक नई ताजगी, एक तरंग उठने दें। हर एक सेल को इसमें झूमने दें, आनंदित होने दें। कंप्लीटली रिलैक्स्ड, पूरी तरह से रिलैक्स।
ऊर्जावान, शांत, प्रसन्न। महसूस कीजिए इस रिलैक्सेशन, दिस न्यू यू। सक्रिय आज्ञा चक्र का आनंद। और जब भी आप तैयार हो, धीरे से अपनी आंखें खोल सकते, whenever you are ready.